एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करने वाले हैं एक डिवाइन जर्नी के बारे में, द फर्स्ट कांतो ऑफ द रामायण रिटन बाय द ग्रेट सेज वाल्मीकि। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अयोध्या की धरती पर, जहाँ से ये टाइमलेस कहानी शुरू होती है। द रामायण एक ऐसी काव्य जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसका रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि द फर्स्ट पॉइंट कहते हैं। और उनका लिखा हुआ रामायण एक महाकाव्य है जो हमें बताता है कि धर्म, त्याग और मर्यादा क्या होती है। हिस्टोरिकली ये टेक्स्ट लिखा गया था समवेयर अराउंड द 5th और 4th सेंचुरी BCE संस्कृत लैंग्वेज में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर रीजन में अपना अपना रामायण लिखा, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस और कंबन रामायण इन तमिल और अध्यात्म रामायण इन संस्कृत। लेकिन वाल्मीकि रामायण को ओरिजिनल सोर्स माना जाता है, द फाउंटेन हेड ऑफ देम ऑल। अब अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स, तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं, ये एक एपिक पोएम है जिसमें फिलॉसफी, पोइट्री और ह्यूमन इमोशंस का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। तो जब हम फर्स्ट कांतो पढ़ते हैं, हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इसके पोएटिक स्ट्रक्चर, कैसे वाल्मीकि ने श्लोकों के थ्रू भावनाओं को एक्सप्रेस किया, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज जैसे ट्रूथ, सेक्रीफाइसेस और राइचसनेस के बारे में। कैरेक्टर डेवलपमेंट है इधर, स्पेशली रामा जो एक आइडियल मैन का सिंबल है। ये सब आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो पोएम की शुरुआत होती है खुद वाल्मीकि से दृष्टि से, उनकी दृष्टि से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एक हेरमिट है, एक तपस्वी जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने आते हैं नारदा मुनि, एक डिवाइन सेज, और आश्चर्य से भर जाते हैं वाल्मीकि और पूछते हैं, हे नारदा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा मानव है जो जुनून का समग्र रूप हो, और क्या कोई ऐसा है जिसमें सब वर्च्यूज मिलते हो, जैसे ट्रूथ, करेज, कंपैशन, लॉयल्टी। नारदा मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ है एक व्यक्ति, उसका नाम है रामा। फिर नारदा उन्हें रामा कथा सुनाते हैं, फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज विक्ट्री ओवर रावणा। वाल्मीकि उस कहानी को अपने मन में बसा लेते हैं और फिर अपने आश्रम के 2 शिष्यों लावा और कुशा को सिखाते हैं। बाद में ये दोनों ऋषि कुमार पूरी दुनिया में जाकर रामायण गाते हैं, ऋषियों, राजाओं और प्रजाओं के सामने, और इसी तरह रामा स्टोरीज लोक कथा बन जाती है, अमर और दिव्य। अब कहानी आती है अयोध्या नगरी में, कौशला देश की राजधानी। यहाँ राज करते हैं किंग दशरथा, एक न्यायप्रिय और महान राजा। लेकिन उनके जीवन का एक ही दुख है, उनके कोई संतान नहीं है। राजा के गुरु वशिष्ठा सलाह देते हैं कि वो अश्वमेधा याचना करे, जिसमें सहायता करेंगे ऋषि या श्रृंगा। दशरथा पूरी श्रद्धा से याचना करते हैं। इसी समय स्वर्ग में एक और ड्रामा चल रहा होता है। देवराज इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मा, रक्षासा रावण ने, ये जो राक्षस रावणा ने पृथ्वी पर अत्याचार मचा रखा है, उसे रोकना चाहिए और उसको रोका जाए बोल के उन्हें प्रार्थना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा याद दिलाते हैं रावण को जो गुण मिला था कि वो किसी देवता या राक्षस के हाथ नहीं मरेगा। पर उसने ये एक गलती कर दी थी, उसने मानव से रक्षा नहीं मांगी। यहाँ एक डिवाइन प्लान बन जाता है। विष्णु जो सृष्टि के पालन करते हैं, कहते हैं, मैं दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और जो रावण का विनाश करूँगा। और तब शुरू होती है एक डिवाइन इनकारनेशन की कहानी। जब ऋषि श्रृंगा याचना का अंतिम मंत्र पढ़ रहे होते हैं, तब अग्नि से एक डिवाइन मैसेंजर आते हैं गोल्डन वेसल लेकर। वो कहते हैं, हे दशरथा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली है, अपनी पत्नियों को ये अमृत पिलाओ। राजा अपने 3 क्वींस कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को ये प्रसाद देते हैं। थोड़े समय बाद सब क्वींस घबराती है, पर वो पी लेती हैं। फिर वो गर्भवती होती है और कुछ महीनों बाद कौशल्या जन्म देती है रामा को, जो विष्णु का अवतार है। और कैकेयी जन्म देती है भारता को, और सुमित्रा देती है लक्ष्मणा और शत्रुघ्ना को, क्योंकि उसने 2 बार वो प्रसाद पिया था। अयोध्या की गलियों में उत्सव मच जाता है, सब लोग आनंदित हैं, और जो बालकों की शिक्षा शुरू होती है, और सब में सबसे प्रबल, सबसे आदर से रामा।
उनका प्रेम सबसे अधिक लक्ष्मणा के साथ होता है, लेकिन उनका सबसे गहरा रिश्ता है उनके पिता दशरथ के साथ। और वहीं से शुरू होती है एक डिवाइन जर्नी, एक मानव के रूप में भगवान का धर्म के लिए संघर्ष। फिर एक दिन ऐसे होता है कि विश्वामित्र अयोध्या के द्वार पर एक और ऋषि आते हैं और उनका नाम है विश्वामित्र। वो पहले एक राजा थे, पर बाद में तपस्वी करके ऋषि बन गए। उनकी तपस्या और योग बल से सब प्रभावित होते हैं। दशरथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन विश्वामित्र एक कठिन विनती रखते हैं। हे राजा, मुझे अपने पुत्र रामा को दो, ताकि वो मेरे याचना को जो रक्षा कर सके, ताटका और उसके पुत्रों से बचा सके। फिर दशरथ घबरा जाते हैं, रामा तो अभी बच्चा है, कैसे लड़ेगा वो राक्षसों से। लेकिन विश्वामित्र निश्चिंत है और रामा की वो बल है जिससे धर्मा का रक्षा होगा। आखिर दशरथ सहमति देते हैं और लक्ष्मणा भी अपने भाई के साथ जाने पर जोर देते हैं। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले जाते हैं। वनों और पहाड़ों से होती हुई एक शांत पर धार्मिक यात्रा शुरू होती है। वो एक श्रापित जंगल पहुंचते हैं जहां हवा नहीं चलती, पक्षी नहीं बोलते। विश्वामित्र बताते हैं, ये है टाटका का वन, एक राक्षसी जिसे श्राप मिला था और अब वो सब प्राणियों का राक्षस बन गई है। रामा और लक्ष्मणा भी डरे उसे भिड़ जाते हैं। टाटका पत्थर और पेड़ फेंककर हमला करती है, लेकिन रामा अपनी तीर से उसका अंत कर देते हैं। एक दिव्य जो आकाशवाणी होती है इंद्रा के स्वर में, रामा, तुमने धरती को पवित्र कर दिया। प्यूरिफाइड फॉरेस्ट में फिर से जीवन लौट आता है। ग्रेटफुल विश्वामित्रा उन दोनों को दिव्य जो अस्त्रास्त्र देते हैं और सुपर नेचुरल वेपन्स जो हर प्रकार के शत्रु से बचा सकते हैं, ऐसे अस्त्र देते हैं। आगे बढ़ते हुए विश्वामित्र उन्हें जो वामना अवतार की कहानी सुनाते हैं, कैसे विष्णु ने एक ड्वार्फ के रूप में, एक ड्राफ जो छोटे छोटे होते हैं ना, ड्राफ क्या हो बोलते हैं उन्हें, जस्ट अ मिनट, बोना या फिर नाटा आदमी जो होते हैं, एक नाटा सा होते हैं ना, वैसे रूप में राजा महाबली का घमंड तोड़ा था बोल के। फिर वो अपने आश्रम पहुंचते हैं जहाँ राक्षस मरीचा और सुबाहु याजना को बिगाड़ रहे होते हैं। रामा अपना पहला डिवाइन अस्त्र छोड़ते हैं, मरीचा को समुंदर के पार उड़ा देते हैं, बिना मारे उसे शुद्ध कर देते हैं। दूसरा अस्त्र सुबाहु को वश में कर देता है। और इस विजय के बाद विश्वामित्र खुश होते हैं और दोनों राजकुमारों को प्रशंसा करते हैं। यात्रा के दौरान विश्वामित्र उन्हें गंगा की कहानी सुनाते हैं, कैसे हिमालय की पुत्री गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और कैसे उसके पानी ने राजा सगारा के 60,000 पुत्रों के आत्माओं को मुक्ति दी। इस कहानी से हम समझते हैं पवित्रता और दया का अर्थ। फिर तीनों मिथिला पहुंचते हैं, जहाँ राजा जनका का राज्य चल रहा होता है। वहाँ विश्वामित्र एक और पुरानी कहानी सुनाते हैं, अहल्या और गौतमा की। अहल्या को इंद्रा ने मोहित किया था और गौतमा ने उसे श्राप दिया था कि वो मिट्टी बन जाए, लेकिन कहा था जब विष्णु अवतार धरती पर आएगा और उसके चरणों की धूल से मिट्टी को छू लेगी, तब वो मुक्ति होगी, वो जो मुक्त हो जाएगा बोल के। जब रामा उस झोपड़ी के पास जाते हैं, अहल्या का रूप प्रकट होता है। वो रामा के चरणों को छू कर मुक्ति पाती है और आकाश में जो विलीन हो जाती है। ये दृश्य रामा के डिवाइन कंपैशन का प्रमाण है। और दोस्तों, इसी के साथ बुक 1 का जो कहानी है वो बढ़ते जाता है। अब तो जब सेज विश्वामित्र रामा और लक्ष्मणा को लेकर यात्रा कर रहे होते हैं, तब वो मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला के राज्य रूल करते हैं महाराजा जानका, एक ज्ञानी और धार्मिक राजा। जानका के पास एक असंभव ऑब्जेक्ट है, भगवान शिवा का धनुष। ये धनुष इतना भारी और पवित्र है कि उसे कोई भी इंसान या देवता उठा नहीं सकता। और राजा जानका ने एक कसम खाई थी, जो भी ये धनुष उठा सकेगा वही मेरे बेटी सीता से विवाह करेगा। अब सीता कोई आम राजकुमारी नहीं थी। जानका और उनकी पत्नी को सीता एक दिन खेतों में एक पवित्र खेत की रेखा या फिर फुरों से मिली थी। लोग कहते हैं सीता स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है।
सभी राजकुमार, देवता और महान योद्धा आए, पर कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया। तब रामा आगे बढ़ते हैं, शांत, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट। वो जैसे ही धनुष को उठाते हैं, सब लोग शांत हो जाते हैं और फिर एक ही पल में क्रैक, रामा ने धनुष को उठाकर उसका तार बांधा और उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। सब देखते रह गए। ये कोई आम योद्धा नहीं, ये तो भगवान विष्णु का अवतार है। किंग जानका और किंग दशरथा दोनों खुशी से भर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये विवाह एक स्वर्ग से बना हुआ जोड़ा है। और तब होता है वो शुभ समय, सीता और रामा का विवाह। दोनों एक दूसरे के प्रति पहले से ही प्रेम महसूस कर चुके होते हैं, एक पवित्र और दिव्य प्रेम, डिवाइन प्रेम। राजा जनक इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अपनी दूसरी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मणा से कर देते हैं। और जानका का भाई अम, खुशाद व्याजा अपनी सॉरी आई वाज रॉन्ग, अपनी बेटियां माधवी और श्रुतकृति सूत्र श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से कर देते हैं। और इसी तरह चारों भाइयों के विवाह के साथ एक दिव्य उत्सव के रूप में मनाया जाते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जब विवाह की रस्में चल रही होती है, तब एक और डिवाइन चैप्टर प्रवेश करता है। भरगवा, जो एक और रूप है भगवान विष्णु का, और एक्स बियरर के रूप में आते हैं और ये रामा को चैलेंज करते हैं, पर रामा अपने शक्ति और दिव्य प्रकाश से उन्हें वैनिश कर देते हैं, साबित करते हुए कि उनका रूप सच में नारायण का अवतार है। तब वरुणा देवता, समुद्र का देव, रामा को एक और डिवाइन वेपन देते हैं, विष्णु का धनुष। ये एक और प्रमाण था उनके विष्णु तत्व का। और इसी तरह होता है रामा और सीता का पवित्र विवाह, धर्म, प्रेम और दिव्य का संगम। ये विवाह केवल एक राजकुमार और राजकुमारी का नहीं, बल्कि पुरुषा और प्रकृति, नर और नारायणी का मिलन था। उनके विवाह से रामायण का एक नया अध्याय शुरू होता है, एक कहानी जो हमेशा के लिए मानवता के दिल में अमर हो गई है। तो इसके साथ ख़त्म होता है द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट कांतो ऑफ द रामायण। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे इंटरेस्टिंग और सोलफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर टाइमलेस एपिक्स। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, रामाज एग्जाइल एंड द पाथ ऑफ धर्मा। आप पढ़ लेना। Till then, stay curious, stay inspired, and keep spreading knowledge. Thank you.